सुशील जी, जो इस समय महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट का चुनाव हो रहा है, उसमें पिछले दिनों नंदकिशोर जी ने एक मीटिंग में कहा कि ये चुनाव झाड़ू और कमल के बीच का है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब व्यक्ति हारता है ना तो वो रास्ते बहाने ढूंढता है। नंदकिशोर जी बहाने ढूंढ रहे हैं। ये चुनाव सामाजिक संस्था का चुनाव है और इस सामाजिक संस्था को हमने राजनीति से हमेशा दूर रखा है। जहाँ तक झाड़ू की और उसकी बात है, हमारी जो टीम है इसमें प्रधान समेत 44 में से 40 मेंबर आरएसएस के और बीजेपी के हैं। तो इनको इस बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। वैसे तो अपने आप को वरिष्ठ नेता कहते हैं। जो चुनाव अध्यक्ष का लड़ रही है उनके समधी बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं, कई दशक तक सांसद रहे हैं और सारा का सारा परिवार उनका स्वयंसेवक है। आज नंदकिशोर जी दूसरी बात कहता है भाई कब्जा करेंगे हम जिन जिन संस्थाओं में रहे हैं वहाँ का चरित्र बिल्कुल पारदर्शी है और ये जिन संस्थाओं में है वहाँ पे इनका एकाधिकार है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज बना तो समाज का, परंतु समाज का जो भी ट्रस्टी है उसके बेटे का भी एडमिशन बिना पैसे के नहीं करते। और पैसे कितने लेने हैं, कम लेने, ज़्यादा लेने, वो एक अधिकार नंदकिशोर जी का है। ट्रस्टी यहाँ तक कहते हैं कि उसका अकाउंट भी नहीं देते। जयदेव पार्क में एक ट्रस्टी थे, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। मैं अगर कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा। कई ट्रस्टियों कह देते हैं बोलने की जरूरत नहीं, अपने पैसे वापस ले जाओ। ये इस चरित्र के साथ लोगों को अगर ये चलाना चाहते हैं और फिर ये कहते हैं मैं बड़ा नेता हूं, ये बड़ेपन की तो निशानी नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपने विभिन्न संस्थाओं पे आपने कोई संस्था खड़ी नहीं की और जो संस्था बनी बनाई है उन पे आप कब्जा कर लेते हैं, ये क्या कहना है इस पे? देखिए, संस्थाएं तो बहुत सी हैं, मैं जिनकी बात ना करूं तो अच्छा रहेगा, परंतु इस ट्रस्ट की मैं बात करता हूं आज। इस ट्रस्ट में महाराजा अग्रसेन नारायणी देवी प्राकृतिक चिकित्सालय हमने जमीन दान दी, इन्होंने 20 साल तक डाल के रखा, हमने नक्शा पास कराया, हमने उसको बनाया। बहादुरगढ़ जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, हमने जमीन खरीदवाई, हमने उस संस्था को बनाया। नर्सिंग कॉलेज आज 5 साल हो गए चलते हुए, हॉस्पिटल 300 बेड का चल रहा है। ये सारे ट्रस्ट के सहयोग से है। संस्थाएं मैं सैकड़ों गिना दूंगा, फिर कहाँ जाएंगे ये? मैं ये कह रहा हूँ पंजाबी बाग के अंदर, चाहे वो पंजाबी बाग कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, चाहे वो पंजाबी बाग क्लब था, अग्रवाल समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम था नहीं, उसको हमने बराबर का प्रतिनिधित्व दिलाया। दोबारा से वो सारा बनाया, सोसाइटी का सारा ऑफिस मेरे हाथ का बनाया हुआ है, पंजाबी बाग क्लब पूरा पुनर्निर्माण मेरे हाथ का किया हुआ है। ऐसी बातें ना करें, परंतु हम डेमोक्रेटिक कैरेक्टर रखते हैं। नंदकिशोर जी का हम इज्जत करते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है वो बुजुर्ग हो गए, अब वो हार का सामना करने की ताकत नहीं रही। आदमी अच्छे हैं परंतु गुस्सा आ जाता है और गुस्से में क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं चलता। तो मैं ससम्मान उनसे कहूँगा कि समाज के चुनाव में राजनीति ना घुसाएं। ससम्मान में कहूँगा तथ्य अगर आप बोलो तो सही बोलो। 1981 में हमने पंजाबी बाग में कोठी खरीद ली थी, हमारा परिवार यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। 1989 में मेरे बड़े भाई यहाँ के अध्यक्ष बने इस ट्रस्ट के, जिन्होंने इस नए भवन का नक्शा पास कराया, मुख्य भवन का, और उसकी शुरुआत की। बेसमेंट की टोकरी अपने हाथों से डाली सारी। आज वो ये कहें जी हम तो यहाँ रहते ही नहीं, हम आज ही इस ट्रस्ट में जुड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें ठीक नहीं है।
उन्होंने भी काम किया है। मैं तो कहता हूँ 2100 ट्रस्टी हैं, एक एक ट्रस्टी का कंट्रीब्यूशन है, एक एक ट्रस्टी के सहयोग से ये संस्था बनी है। आज हम किसी के सहयोग को नकार नहीं सकते। जितने भी अध्यक्ष रहे, जितने भी महामंत्री रहे, जितने भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, जितने भी मेंबर कंट्रोल बोर्ड हैं, जितने भी पदाधिकारी रहे, किसी ने 1 रुपये की सेवा की, किसी ने 100 करोड़ की सेवा की। सेवा सबने की है और सबका बराबरी का अधिकार है, सेवा की हो यानी कि अगर वो ट्रस्टी है तो वो इसका मालिक है। अच्छा, ये बताएं कि उस टीम द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि मीना जी के पास इस ट्रस्ट में काम करने का अनुभव नहीं है। अगर इतने बड़े ट्रस्ट को चलाने के लिए वो अचानक उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो कैसे वो सफल हो पाएंगे? देखिए, मीना जी सामाजिक जीवन में लगभग पिछले 30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ एक कामयाब सामाजिक जीवन। मीना जी के परिवार ने वैसे तो लगातार ये चंदा देते रहे, इस पिछले 3 साल में 50 करोड़ रुपए से ऊपर चंदा दिया है। मीना जी सुभाष जी की प्रेरणा थी, सुभाष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती थी। चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण की शुरुआत करने की बात करी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर उस टीम ने 10-10 फुट पानी भर दिया था और उसको तोड़ने के कगार पे खड़ा कर दिया था, उसको दोबारा चालू करके 300 बेड का हॉस्पिटल चालू करने की स्थिति हो, हर चीज़ के अंदर मीना जी का सहयोग रहता था। और अब मीना जी ने कहा है कि उन्होंने व्यापारिक जिम्मेदारियों से त्याग दे दिया, बच्चों को संभलवा दी और सिर्फ हॉस्पिटल में काम करेंगी। सुभाष जी का जो सपना था कि कैंसर हॉस्पिटल पूरा हो, ये मेडिकल कॉलेज पूरा हो, उसी के लिए वो अपना जीवन लगाएंगे। और इन्होंने 165 करोड़ रुपए की अपनी टीम के साथ घोषणा किया चंदा लाने की, इससे ज़्यादा ही लाएंगे। सुभाष जी ने 150 करोड़ रुपए की थी, 166 करोड़ रुपए दे गए थे और ये तो परमात्मा के जाना पड़ गया और ज़्यादा ला के देते। इससे पहले अशोक जी ने 125 करोड़ रुपए की थी, जो उनकी टीम के करता धरता है, 1 रुपया नहीं लाए। तो ये फ़र्क ये खुद देख लें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम 200 करोड़ रुपए दे देंगे, अखबारों के माध्यम से दिया। हमने अपने 44 के 44 सदस्यों का विड्रॉल दे दिया, परंतु इन्होंने लिख के, नरेश अग्रवाल के साइन है, ईश्वर गर्ग के साइन है, लिखने के बाद मुकर गए। 20% ने लिखा था एडवांस देंगे, हमने कहा 20 नहीं दे पा रहे, 10 दे दो। 10 पे भी मुकर के फिर हमने कहा पीडीसी दे दो। पीडीसी भी जब नहीं दे पाए तो इनकी सक्षमता दिखती है। आज ये कहते हैं मैं नवीन जी से ले आऊँगा, दे सकते हैं, वो बड़े आदमी हैं, ले आए। ये कह रहे हैं मैं ले आऊँगा 200 करोड़ रुपये, मेरे पास 5 मिनट का है, ले आए, फिर सोच लेंगे दोबारा से। मगर काबिलियत साबित करनी पड़ती है। हम अपने काम से, अपनी कलेक्शन से अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, इनको साबित करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि सामने वाली टीम कह रही है कि किसी सामाजिक संस्था में दान का एडवांस कैसे मांगा जा सकता है? ये बात सही है आपकी, बिल्कुल 100% मैं इस बात से सहमत हूँ। सामाजिक संस्था में दान का एडवांस नहीं मांगा जाना चाहिए, परंतु कह के मुकर जाएं तो फिर मांगना पड़ता है। पहले हम अमृत सिंगला जी को प्रधान बना रहे थे, 125 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी लगी थी। उस समय नंदकिशोर जी थे, इन्होंने समझौता किया और कहा कि अशोक इकट्ठा करेगा। अशोक गुप्ता जी 1 रुपया इकट्ठा नहीं किया, विश्वसनीय खत्म हो गई। उसके बाद लिखित समझौता होने लगा, उससे पहले ओरल होता था। पिछली बार सुभाष जी को अध्यक्ष बनाया, 150 करोड़ रुपए की ड्यूटी लगी, मेरे और ईश्वर के साइन है उस ओरिजिनल पेपर मेरे पास आज भी, अगर आप देखना चाहो तो। इसके बाद ये बात आ गई, अगर इनको ऐसा लगता था, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि इकट्ठा नहीं करते, बोलते हैं, इसलिए हमने लिखा कि 20% एडवांस दोगे आप। हम तैयार थे देने के लिए, हम 20% एडवांस देने के लिए तैयार थे, अगर ये विड्रॉ करते तो। आप तैयार थे? हम तैयार थे। अच्छा। हाँ, परंतु इन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप सारे 44 विड्रॉ कर दो, हम देंगे। अच्छा। साइन कर दिया, उस पर नरेश अग्रवाल के साइन है पेपर पे, उस पर ईश्वर गर्ग के साइन है पेपर पे,
और बनिए के तो थूक ही बिकता है। जवान से कह के फिर ये 20 के बजाय 10 नहीं दे पाए, 10 के बजाय पीडीसी भी हमने कह दिया, पीडीसी भी नहीं दे पाए। तो इन बातों का इसलिए इन पे विश्वास नहीं कर सकते। एक और बात बताता हूँ, इनकी तरफ से ट्रस्ट का महामंत्री लड़ रहे हैं सुशील सिंघल जी, और ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से लड़ रहे हैं राम गोपाल जी गोयल। दोनों ने 5-5 करोड़ रुपए की यहाँ भरी थी अशोक गुप्ता जी के टाइम पे, आज से 6 साल पहले। ये कंट्रोल बोर्ड के स्पेशल इनवाइटी रहे थे, और स्पेशल इनवाइटी के बदले इन्होंने कहा था 5-5 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा कराएंगे। दोनों मुकर गए, दोनों ने 6 साल में 1 रुपया नहीं दिया। अब जब समझौता हुआ तो दोनों का फिर लिखा गया कि 200 करोड़ से पहले पुराने 10 करोड़ रुपए चुकाएंगे। ईश्वर जी ने कहा था सुशील जी नहीं दे सकते, उनका रहने दो। हमने कहा जी चलो कोई बात नहीं। राम गोपाल जी ने हाँ भरी, लिखित साइन है, राम गोपाल जी कंट्रोल बोर्ड में साइन करके गए, हाँ जी मैंने पिछले 5 करोड़ रुपए देने थे और मैं वो दूंगा। आज फिर मुकर गए, चुनाव से पहले देने थे। इतने धनाढ़ व्यक्तियों, कहते हो कई सौ करोड़ के व्यक्ति हैं, तो दिल भी तो होना चाहिए दान देने का, क्यों नहीं दिए? अगर समाज में ये बात आ रही है और हमारे नियमों में है, अगर बोला हुआ चंदा नहीं देगा तो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब तो इन्होंने लिखित एक्सेप्ट किया है कि पुराना हमने देना था, हमने नहीं दिया, अब दे देंगे। देओ ना, नहीं तो समाज में चौधरी क्यों बनते हो? तो इसका मतलब जब समझौते की चर्चा हुई थी तो आपने ऑफर दिया था कि या तो हम देते हैं या आप एडवांस दे दो, ऐसा हुआ था? नहीं, जब ये मुकर गए कि हम नहीं दे सकते, 20% नहीं दे सकते, 10% भी नहीं दे सकते, पीडीसी भी नहीं दे सकते, तब हमने कहा था हमारे से ले लो। अच्छा जी, तब आपने कहा। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि चुनाव में तो रुझान आपकी मीटिंगों में बहुत सारे ट्रस्टी आ रहे हैं, क्या परिणाम देखते हैं आप? देखिए, ट्रस्ट के ट्रस्टी बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं, ना तो ये आरोप प्रत्यारोप देखना चाहते, ये तो देखते हैं को इसकी कैपेसिटी है, कौन हॉस्पिटल को अच्छा चला सकता है, कौन कैंसर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को पूरा कर सकता है, ये उसके साथ है। जो दिल से बात मैं समझ पाया हूँ, ये उसके साथ है जो मेडिकल कॉलेज चले और इनके बच्चों को बिना पैसे का दाखिला दे, ये उसके साथ रही है कि ट्रस्टी के बच्चों को भी पैसे देना पड़े। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए आप अपनी जीत को तय मान रहे हैं? सुनिश्चित है। कितना अंतर मानते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं कहता था कि 65-35 का है, अच्छा, अब ये 70-30 का है। 70-30 हो गया जी। ये जो झूठ बोलना, इसके अंदर राजनीति घुसाना, गलत इस्तेमाल करना राजनीति का, इसको इस समाज के लोग अच्छा नहीं समझते, ट्रस्टी भाई पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते। धन्यवाद।